गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और काफी स्टूडेंट की मेरे पास क्वेरी आ रही है कि सर आरआरबी जेई की वैकेंसी आ रही है क्या, एसएससी की वैकेंसी आ रही है क्या, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की। तो आई एम इन द गवर्नमेंट जॉब इन द रेलवे। तो मुझे अभी मैं बता रहा हूँ कि एक जो नोटिस आया है उसके बारे में बात करेंगे और क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। और क्या इसके प्रॉफिट हैं, क्या लॉसेस हैं, कि जॉब की क्वालिफिकेशन क्या है, आपके लिए जॉब बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है। देखो, जो अभी नोटिस तो कोई आया नहीं है, ओनली द वन नोटिस जो आपकी रेलवे की साइट पे दिया हुआ है कि उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट से ये बोला है कि इन 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 वैकेंसीज को भरना है, और वो उन्होंने बताया है, और वही नोटिस हर जगह सर्कुलेट हो रहा है कि आरआरबी जेई की वैकेंसी आई है। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। पहले वो ये है जिसमें उन्होंने, देखो पहले ये देख लो कि क्या बोला है उन्होंने। जनरल मैनेजर जो ऑल जोन ऑफ रेलवेज जो हैं उनमें उन्होंने बोला है कि हमें ना नॉन गजेटेड पोस्ट पे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नल्स और अदर डिपार्टमेंट्स में कुछ वैकेंसीज खाली हुई हैं, उनको भरना है। तो उनके लिए उन्होंने पूरा मेमोरेंडम तैयार किया है। इस पर काफी टाइम लगा है और इसमें उन्होंने बोला है कि जो डेट है ये 2022 में इसके बारे में इनको डिस्कस करना है, और जितनी भी वैकेंसीज है उसके बारे में बताना है कि वो कौन कौन सी जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे भरी जा सकती हैं। एक आपकी जेई की जो पीवे होता है, परमानेंट वे पीवे वर्क्स वाली, और दूसरा आपकी एसएससी वाली। सीए सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी 2015 में निकली थी, उसके बाद केस हुआ, फिर दोबारा से ये वापस निकली है। तो काफी दिनों बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी निकल रही है। तो ये कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, ये कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहां से आपकी वैकेंसी निकल रही है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। वो है आपके पास एसएससी और जेई दोनों के दोनों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। वो आपके कौन से हैं? ट्रैक मशीन्स वाले हैं, ओपन लाइन रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, वर्कशॉप वाले हैं। एसएससी जेई पीवे, ये जो पीवे है ये आपका परमानेंट वे है। दिस इज परमानेंट वे। सबसे जो टफ जॉब होती है वो इन्हीं की होती है, परमानेंट वे वालों की। ओके। सेकंड आपके एसएससी जेई ब्रिजेस की, वर्क्स की, फिर ट्रैक मेंटेनेंस, ब्लैक स्मिथ, शंटिंग के वाले भी निकले हैं, हेल्पर्स के, ब्लैक स्मिथ वाले हेल्पर, सब में वैकेंसीज, इन सब में वैकेंसीज निकली हुई है। ठीक है, इन सब में आपकी वैकेंसीज निकली हुई है। अब क्या है कि कब इसका एग्जाम होगा और कैसे इसका पैटर्न रहने वाला है, मैं बता रहा हूं आपको कि अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको कि जुलाई तक कोई ना कोई ये नोटिस डाल देंगे कि आपकी कुछ वैकेंसीज आ रही हैं, क्योंकि आने तो है ही, क्योंकि 2024 में आपके इलेक्शन है, तो उससे पहले ही आपको कुछ ना कुछ चीजें बढ़िया करके दी जाती है गवर्नमेंट, हर किसी की चीजें होती है। तो ये क्या है कि ये आपका आएगा, इसका जो फर्स्ट एग्जाम हो सकता है वो दिसंबर में हो सकता है। ठीक है, दिसंबर से पहले इसका एग्जाम नहीं होगा, दिसंबर या जनवरी में होगा फर्स्ट जो होगा इसका एग्जाम होगा। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर जॉब कैसी है, और क्योंकि आप तो रेलवे में हो तो आप बता दो कि कैसी इसकी लोकेशन है, क्या है। देखो, पीवे वर्क्स में यदि आप काम करोगे तो इट इज वेरी गुड जॉब। परमानेंट वे में जो ट्रैक की मेंटेनेंस होती है, ट्रैक की बकलिंग तो नहीं हुई, ट्रैक बदले जा रहे हैं, स्लीपर बदले जा रहे हैं, वो सब काम जो चेक करता है वो पीवे वर्क्स में जे करता है। ठीक है, उसमें भी दो होते हैं, एक स्पेशल में होता है, ठीक है, जिसकी जॉब फिक्स होती है, जॉब ड्यूरेशन फिक्स होती है, और एक आपके पास होता है सेक्शनल। आपको किसी भी डिवीजन का सेक्शनल बनाया जाएगा, या इस रेलवे स्टेशन पे आपको एक सेक्शन बना दिया जाएगा, आपको सब काम देखना है वहां पे, आपकी 24 आवर्स की जॉब रहेगी आपके पास। मतलब क्या है कि जाना नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आपको हर रोज जाना पड़ेगा धूप में ऊप में, ऐसा नहीं है हमेशा। लेकिन क्या है कि काम सारे होने चाहिए पूरे, क्योंकि एक आप ही होंगे जिसपे सब कुछ लोग टिके होंगे, चाहे आपके एसएससी हो, चाहे आपके इंचार्ज हो, चाहे आपके डीएन 6 हो, ये सब आते हैं जो आईएएस बनते हैं, वो सब आपसे ही काम को पूछा जाएगा कि आज कौन कौन सा काम हुआ, तो सब आपको फिक्स करना पड़ेगा। जो ग्रुप डी में डिफरेंट टाइप के वर्क्स करते हैं उन सभी को आपको मैनेज करना पड़ेगा, और जो जो वर्क्स आप करते हैं सुबह से आपको पूरी डायरी बना के देना पड़ेगा कि आज यहाँ पे इस ब्लॉक में यहाँ पे काम होना है, ये ब्लॉक दिया जाएगा। ब्लॉक मतलब ये होता है कि देखो ब्लॉक भी एक बड़ी चीज है। जब हम ब्लॉक लेते हैं तो कोई भी ट्रेन उस वाले ट्रैक पे पास नहीं करेगी जब तक हम उसको एक डायरेक्शन नहीं देंगे कि अब चीज सब क्लियर है और आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए टाइम स्लॉट फिक्स होता है कि इतने देर में आपको काम पूरा करना है। ठीक है, तो जॉब ठीक है, लेकिन हमेशा रेलवे स्टेशन के आसपास ही रहेगी। अब रेलवे स्टेशन आपका पास में है, दूर में है, इट इज डिपेंड, क्योंकि वो हर जगह है, कहीं जंगलों में भी है, कहीं सिटीज में भी है, तो हर जगह रहेगी।
एसएससी की जॉब थोड़ी सी अच्छी होती है आपके जेई वालों से, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें वो सभी उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर 2 से लेकर 3 जेई काम करेंगे एसएससी के अंडर में, वो उन सभी के काम को चेक करेगा और आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी जो खुशी है वो ये है कि इसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों के दोनों एलिजिबल, क्योंकि अभी डीडे की वैकेंसी निकली हुई है, उसमें सिर्फ डिप्लोमा है। यूपी में एग्जाम होता है, उसमें सिर्फ डिप्लोमा है। मैं डिप्लोमा को ये नहीं बोल रहा कि डिप्लोमा के बल्ले बल्ले हैं या डिप्लोमा वाले खराब हैं, बट चांसेस सबके लिए बराबर होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं, ऐसा कहीं भी है नहीं कि सिर्फ बीटेक दे सकते हैं, जे लेवल की वैकेंसी, ठीक है, सिर्फ बीटेक दे सकते हैं और आपका जे वाले नहीं दे सकते। तो ये चीजें थोड़ी सी वो लगती है, डीडे में यदि जे वाले बच्चे जो आपके बीटेक वाले हैं वो वाले रहते, उनको ये क्वालिफिकेशन मान देते तो ज्यादा बेटर रहता, है ना। पर अब बच्चे सोचेंगे कि सर डिप्लोमा वालों का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, ए के लिए आज के बच्चों ने क्या किया, जिन्होंने डिप्लोमा किया उन्होंने बीटेक कर लिया है मैक्सिमम ने, लेकिन जो बीटेक करे हैं वो बहुत कम है ऐसे जिन्होंने डिप्लोमा करने की सोची है, ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो आजकल ये चीजें हैं कि इसमें आपके बीटेक वाले भी और आपके डिप्लोमा वाले दोनों एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, इसमें अलग अलग जोन से जैसे निकलती है, जैसे इलाहाबाद जोन से निकलेगी तो पूरा इलाहाबाद आएगा, उसमें लखनऊ डिवीजन निकलेगी तो लखनऊ आएगा, दिल्ली डिवीजन अलग है। ठीक है, तो अलग अलग डिवीजन से आपकी सारी की सारी वैकेंसी निकलती है, आपको अलग अलग डिवीजन से फॉर्म भरना होगा। मान लो कि आप एक डिवीजन से फॉर्म भरो, इलाहाबाद से भरो या दिल्ली से भरो, जहां से अभी आपको लगता है कि वहां पे आपकी जॉब लोकेशन बेस्ट रहेगी वहां पे आप भर सकते हैं। बात करते हैं इसके पैटर्न की। इसमें देखो क्या है, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला जो होगा वो आपका सीबीटी, मैं पहले आपको बताऊंगा जे वालों के लिए, जो आपके आरआरबी जे की वैकेंसी निकली थी पहले, उसमें क्योंकि जो हमारे जूनियर हैं वो भी काफी यहीं से आए हैं, तो उन्होंने क्या किया है, उनका जो पहला एग्जाम हुआ था वो सीबीटी 1 होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग कुछ नहीं आएगा। इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे, इसमें आपका मैथमेटिक्स आता है, पूरा मैथमेटिक्स आएगा, पूरा जो आप सीजन में पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं सब आता है वो। दूसरा, इसमें रीजनिंग आएगी 25 मार्क्स की, इसमें फिर जनरल अवेयरनेस आती है 15 मार्क्स की, और जनरल साइंस आती है, इसमें बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, और पिछली बार जो कट ऑफ गई थी जब हमारे जूनियर ने दिया था तो वो आपका 60 गई थी, 61 गई थी। ठीक है, ये प्री की कट ऑफ होती है। जो बच्चे इसमें क्वालिफाई करते हैं वो पेपर 2 में बैठते हैं, और फिर आपका सीबीटी 2 एग्जाम होता है। सीबीटी 2 एग्जाम जो होता है वो आपका 150 मार्क्स का हुआ था। उसमें क्या था, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन आए थे 15 मार्क्स के, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 50 मार्क्स की आई थी, इसमें कंप्यूटर भी आ जाता है और पॉल्यूशन भी 10-10 मार्क्स के आते हैं, और जो बचा हुआ है आपका वो आपके 100 मार्क्स की आपकी सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो आएगी वो यहाँ पे 150, ये आपका 150 होगा, और इस 150 में से ही आपकी जो मेरिट बनेगी, जो आपके मार्क्स आए होंगे। कई बार वो ऐसा करता है कि प्री और मेंस के नंबर को कंबाइन करके और 100 में से बना देता है, और उसके बेसिस पे आपको नंबर देगा, वो देखते हैं कैसे करेगा। बात करते हैं, ये तो आपके सीबीटी 1 सीबीटी 2 में आरआरबी जे के लिए हो गया। तो स्टार्टिंग में जब भी आपको प्रिपरेशन करनी हो तो पहले सिविल इंजीनियरिंग को छोड़ के पहले उसकी तैयारी करो, ऐसा ना हो कि वही पहले वाला जो एग्जाम है वही ना निकल पाए। सेकंड पेपर में आप कितने भी धुरंधर हो, फर्स्ट पेपर ना निकल पाए तो फिर कोई बड़ी बात, बहुत बड़ी बात हो जाएगी फिर तो, है ना, कि आपका एग्जाम ही निकल नहीं पाएगा और एक वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि देखो मैं बता रहा हूं आपको, जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ था, जो 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, उनका मैक्सिमम सिलेक्शन आपका आरआरबी जे में हो गया था पिछली बार। तो जैसे कोई बच्चे रुक जाते हैं कि उनका 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 10 नंबर से रह गया, वो सब ही आपके क्लियर हो गए थे, क्योंकि वो वैकेंसी काफी ज्यादा होती है और बच्चे इसको क्रैक कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम आपके एसएससी के बारे में। पहले बोले थे कि एसएससी का जो एग्जाम है, ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो एग्जाम है पहले एसएससी कराएगा, पर एसएससी के पास कोई डेट ही नहीं है ना टाइम है, तो उन्होंने बोल दिया कि आप अपने आप कराओ, हमारे पास अभी डेट नहीं है। लेकिन देखिए ध्यान रखेंगे, इसमें पहले आपके क्वेश्चन पेपर आया था, उस पेपर में आपके कन्वेंशनल क्वेश्चन भी थे, कन्वेंशनल जिसको हम डिस्क्रिप्टिव पेपर बोलते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थे। जैसे आपका एसएससी का पूरा पैटर्न था, उस पैटर्न को यहाँ पे फॉलो किया गया था। अब देखते हैं कि ये क्या पैटर्न देते हैं, क्या सिलेबस देते हैं। तो मुझे लगता है प्रोबेबली यदि वो दोनों में डिफरेंशिएट करेगा तो आपके एसएससी में डिस्क्रिप्टिव पेपर देगा, ठीक है, और यदि उसको टाइम बचाना है तो फिर वो ऑब्जेक्टिव पेपर देगा, जैसा आपका यूपीपीएससी एम में हुआ था। तो अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, वो अब मैं तो खैर ऐसा नहीं बोलूंगा, बहुत सारे लोगों ने अभी किसी कोर्स बना दिए हैं कि अभी इसे आरआरबी जे का कोर्स लॉन्च कर दो, अभी कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन वैकेंसी आएगी। ये आएगी तो उसका मतलब ये है कि अपना जो नॉन टेक वाला पार्ट है अभी से उसको कवर करते चलो, क्योंकि आनी है। लास्ट मोमेंट पे ऐसा होगा कि 2 महीने बचेंगे, आप
उसको को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जैसे जनरल अवेयरनेस, जैसे मैथमेटिक्स है, बहुत सारा आप पढ़ते ही नहीं है पहले से, है ना। जो आपके इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ते ही नहीं है, आप कितने अच्छे पढ़ने वाले हो, लेकिन यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन जैसे आपको परसेंटेज निकालना नहीं आ रहा, ये सब नहीं आ रहा, तो वो सब सीखना पड़ेगा आपको जल्दी जल्दी। अभी से थोड़ी देर स्टार्ट कर दोगे, 2-3 घंटे दे दोगे अपने आप को, तो चीजें आसान हो जाएंगी। वरना देखो क्या होगा, अभी अगले साल आपका एसएससी जे का पेपर भी है, ये भी पेपर आएगा, इसका सिलेबस अलग है प्री में, उसका सिलेबस अलग हो जाएगा, तो फिर दोनों की दोनों जो वैकेंसीज हैं वो क्लैश करेंगी और फिर उनमें से एक में भी नहीं होगा, है ना, फिर आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो अभी से टाइम लगा के अपनी थोड़ी तैयारी सीबीटी 1 की करते रहो, फिर सीबीटी 2 दोनों में सेम है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन देखो क्या होता है डिपार्टमेंट को ना, जैसे ये रेलवे डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट से पूछाता है कि आपके डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज अभी खाली हैं, वो हमें बताओ, और फिर हम उसकी वैकेंसीज को निकालेंगे आपके एक नेशनल लेवल पे। तो वो चीजें अभी हुई हैं और वही चीजें यहाँ पे दिखाई गई है। तो जैसे ही वो प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो आपकी वैकेंसीज आ जाएंगी। ठीक है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है कि जॉब लोकेशन क्या है, क्या आपका प्रमोशन है, वो सब मैं आपको बता दूंगा, यहाँ भी बता दूंगा क्लास में कि कितना आपको अलाउंस मिलता है ना, ट्रैवलिंग अलाउंस कितना मिलता है, होम अलाउंस कितना मिलता है, ठीक है, एचआर कितना मिलता है, वो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, कितना पे है, स्केल है इसका, बहुत सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा जो आप वहां जाके फेस करेंगे। ठीक है, मिलता हूं फिर मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।